A very good evening to all of you guys. Myself Harneet Singh, your mentor for UGC NET JRF. और बच्चों, आज की क्लास में हम बात करेंगे कोडिंग डिकोडिंग और नंबर सीरीज की, या मैं बात करेंगे आज हम फ्री के मार्क्स की। तो मतलब इतने इजी टॉपिक्स हैं हमारे कोडिंग डिकोडिंग और नंबर सीरीज कि इसमें नंबर कटवाने तो बेवकूफी वाली बात हो गई। मतलब अगर मैं बोलूं तो ये आपके 100% मार्क्स हैं। अगर नंबर सीरीज या कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आता है तो आपको उनमें फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक? क्योंकि अब ये दोनों चीजें एक ही चीज पे बेस करती हैं, दैट इज पैटर्न। आपको करना क्या है, क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है कि पैटर्न क्या बन रहा है, उस बेसिस पे आंसर देना है। और जनरली जो यूजीसी का एग्जाम होता है उसमें जो पैटर्न होता है वो बहुत ज्यादा इजी होता है। तो आज की क्लास में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा 5 क्वेश्चंस, जिसमें मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि हम पैटर्न कैसे फाइंड आउट करेंगे, प्लस अगर पैटर्न हमें मिल गया है तो कैसे हम टाइम को सेव कर सकते हैं, टाइम को कैसे सेव कर सकते हैं। और आपको शो करूंगा, ये देखो बच्चों, एक दो क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर इस बार 2023 में पूछे गए हैं, वो क्वेश्चंस आपको दिखाऊंगा कि देखो अगर आप थोड़ी सी भी प्रैक्टिस करके चले जाते हो कोडिंग डिकोडिंग और नंबर सीरीज के, आपके 100% मार्क्स पक्का इन दो चैप्टर्स में। तो ठीक, सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन से। अब क्वेश्चन देखने से पहले सबसे पहले कर क्या लेना है, आपको एक पेपर पेन ले लेना है, क्योंकि मैथ्स के क्वेश्चंस हैं, आपके माइंड में नहीं होने वाले, मतलब माइंड में भी हो सकते हैं, बट हमें क्या करना है, एक पेपर पेन लेके बैठना है और 5 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। तो उन 5 क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना है। मेरे से पहले आंसर देना है कमेंट सेक्शन में, ठीक? फिर एंड में देखेंगे आपका क्या स्कोर रहता है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, इन सर्टेन कोड्स दिल्ली इज रिटन एज CCIDD, हाउ बॉम्बे इज रिटन इन दैट कोड। तो कोडिंग डिकोडिंग है, हमें पता करना है अगर दिल्ली को ऐसे लिखा हुआ है तो बताओ बॉम्बे को कैसे लिखा जाएगा। राइट, जल्दी से क्वेश्चन को करो और कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर करो, ठीक है? अगर दिल्ली को लिखा हुआ है, अगर मैं बताऊं दिल्ली को लिखा हुआ है, उन्होंने क्या लिखा हुआ है, CCIDD, तो हमें बताना है बॉम्बे को कैसे लिखा जाएगा। हमें बताना है बॉम्बे को कैसे लिखा जाएगा। देखो बच्चों, इन क्वेश्चंस में होता क्या है, इन क्वेश्चंस में जनरली बहुत सारे टीचर्स क्या रिकमेंड करते हैं कि आप इन सबके नंबर्स याद कर लो, कि मतलब इनका जो सीक्वेंस है, जैसे अगर मैं अल्फाबेट्स की बात करूं तो ए आ गया हमारा फर्स्ट नंबर पे, बी आ गया हमारा सेकंड नंबर पे, सी आ गया हमारा थर्ड नंबर पे, डी आ गया हमारे 4 नंबर पे, ई आ गया 5 नंबर पे, एंड सो ऑन। कि आप सबका सीक्वेंस नंबर याद कर लो तो क्वेश्चन करना आसान हो जाता है। एंड इट्स एब्सोल्युटली राइट कि अगर हमें सीक्वेंस याद होगा तो हमारे लिए क्वेश्चंस करना बहुत इजी हो जाएगा। तो फर्स्ट टास्क आपको क्या करना है कि आपको A to Z का सीक्वेंस लर्न कर लेना है, ठीक? 5 से 10 बार माइंड में बोलोगे तो अपने आप सीक्वेंस याद हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है, कि डिफिकल्ट हो, ठीक? अब अगर सीक्वेंस याद नहीं भी है तब भी ये क्वेश्चंस इजीली हो जाते हैं, ऐसी दिक्कत आती नहीं है इन क्वेश्चंस में। बस आपको थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लग जाएगा या कभी कभार कम ही लगेगा सीक्वेंस के वजह। अगर मैं सीक्वेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं, देखो अगर मैं सीक्वेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो डी का सीक्वेंस नंबर क्या है, 4। सिमिलरली ई का क्या होगा, 5, एल का क्या होगा, 12, एच का क्या होगा, 8, आई का क्या होगा, 9, ए बी सी डी जी एच आई, ठीक? ऐसे ही अगर इनके सीक्वेंस की बात करूं तो 3, 3, 9, 4, 4। जैसा मैंने पहले बोला
बच्चों हमें सबसे पहले पैटर्न ढूंढना है। देखो पैटर्न क्या दिख रहा है मेरे को, 4 से 3 पे आए, क्या हुआ -1, इधर क्या हुआ -2, इधर क्या हुआ -3, इधर क्या हुआ -4, इधर क्या हुआ -5। ये हमें पैटर्न दिख गया। अब इसी पैटर्न का यूज करके हम अपना क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। तो हमें किससे पूछा गया है, हमें पूछा गया बॉम्बे का कोड बताना है। तो BOMBAY, बॉम्बे का। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इनका सीक्वेंस लिख लूंगा, राइट। बी का हो गया हमारा 2, ओ का क्या हो जाएगा, ओ का हो जाएगा हमारे पास 15, एम का 13, फिर ये आ जाएगा हमारे पास 2, 1 और वाई। देखो टोटल अल्फाबेट्स कितने होते हैं, टोटल अल्फाबेट्स 26 होते हैं, तो वाई हो गया हमारा 25। ठीक, अब मुझे क्या करना है, अब इधर होगा -1, -2, -3, -4, -5, -6। तो -1 करूंगा तो 1 आ जाएगा, -2 करूंगा तो 13 आ जाएगा, -3 करूंगा तो 10 आ जाएगा, -4 करूंगा। अच्छा देखो 2 -4 क्या आ जाएगा हमारे पास -2। अब -2 तो कुछ होता ही नहीं, तो इस केस में क्या करेंगे, हम पीछे से बात करेंगे 26, 25 ऐसे, ठीक है। मतलब अगर मेरे को कोई बोले कि ए से पहले कौन सा नंबर है, ए से पहले कौन सा है, तो मैं क्या बात करूंगा, ए से पहले जेड है, मतलब उल्टा सीक्वेंस, फिर वाई, ऐसे, ठीक। तो अगर मैं -4 करूंगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास 24, क्योंकि -2 करा, फिर 26 में से 2 माइनस कर दिया। देखो 2 में से 4 माइनस करना है तो बचा -2, अब -2 है तो आगे 26 लगा दूंगा, तो ये आ जाएगा 24, ठीक। फिर सिमिलरली 1 -5 क्या आ गया -4, फिर आ जाऊंगा 26 -4, ये आ जाएगा हमारे पास 22। सिमिलरली 25 -6 ये हो जाएगा 19। अब अगर हमें सीक्वेंस याद होगा तो हम जल्दी से बॉम्बे का कोड निकाल लेंगे। बॉम्बे का कोड क्या हो जाएगा, 1 क्या हो गया ए। देखो अब टाइम सेव कैसे होगा, अगर मैं एग्जाम में हूंगा, जैसे ही मैंने पहला कोड निकाला तो मुझे दिख गया ए सिर्फ 2 ऑप्शंस में है, एक इसमें और एक इसमें, तो ये 2 ऑलरेडी रिजेक्ट हो गए। फिर है 13 क्या होता है एम। जब मेरे को सेकंड कोड दिखा, मैंने देख लिया कि इसमें तो है ही नहीं एम, तो इसमें है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। अगर नहीं भी हो तो टाइप कंफर्म कर लेना जे हमारा, फिर एक्स वी और 19 होता है हमारे पास एस। ऐसे हमने निकाला ये कोड को, मतलब बस एक बेसिकली हमें पैटर्न फाइंड आउट करना है क्वेश्चन के अंदर। जहां पैटर्न मिल गया वहां हमारा आंसर इजीली आ जाएगा। देखो अभी मैंने आपको समझाया इसलिए बहुत ज्यादा टाइम लगा, बट एक्चुअली में जब आप पेपर में करोगे तो इस क्वेश्चन को करने में हार्डली आपको 20 to 30 सेकंड्स लगेंगे, ठीक। अच्छा अब वो बच्चे जिनको बाय चांस सीक्वेंस याद नहीं हो रहे या सीक्वेंस याद नहीं है, कुछ नहीं करना, आपको पैटर्न बिना नंबर के फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है। देखो मैं ऐसे पैटर्न फाइंड आउट करूंगा, अगर मेरे को नंबर्स याद नहीं है, सीक्वेंस याद नहीं है, तो मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा, सी के बाद मतलब सी से पहला वाला नंबर, ई में डी छोड़ा फिर सी, एल से पहले क्या आता है जे और के छोड़ा, ऐसे पैटर्न फाइंड आउट कर लूंगा। डी के बाद ई एफ जी छोड़ा एच, ई एफ जी एच आई छोड़ा के, ऐसे पैटर्न फाइंड आउट कर लूंगा मैं, ठीक। बट अगर नंबर याद हो जाएंगे तो हमारे लिए इजी हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो गया दैट इज ऑप्शन नंबर ए, AMJXV, ठीक। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इन अ सर्टेन कोडिंग लैंग्वेज ओडा पोडा पोआ means order packed food. Similarly, this means this, this means this, this means this. Which of the following means order and strong respectively in the language? और बच्चों ये क्वेश्चन आपके फेब 2023 में जो एग्जाम हुआ था उसमें आया था, फेब 2023 में। एंड यू विल रियलाइज कि कितने इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्जाम के अंदर। मैंने ट्राई किया कि जो 5 क्वेश्चन उठाए हैं वो 5 डिफरेंट पैटर्न से उठाऊं, ताकि हर एक पैटर्न की आपको प्रैक्टिस हो जाए। देखो अगर मैं कोडिंग डिकोडिंग या नंबर सीरीज की बात करूं तो इसमें ऐसा कुछ कंसेप्ट्स नहीं होते, बेसिकली होते क्या है डिफरेंट पैटर्न्स।
अब आप कितनी जल्दी उस पैटर्न को पकड़ोगे उतना आपका टाइम सेव होगा। और जल्दी पैटर्न कब पकड़ा जा सकता है कि हमने बहुत सारे पैटर्न्स की जब प्रैक्टिस कर ली हो। तो बेसिकली नंबर सीरीज एंड कोडिंग डिकोडिंग में आपको करना क्या है, अपनी प्रैक्टिस ज्यादा करनी है। प्रैक्टिस जब ज्यादा करोगे तो उससे क्या होगा, पैटर्न आपको समझ आने लग जाएंगे कि अगर पैटर्न पकड़ना है तो कैसे जल्दी पकड़ा जा सकता है, उससे आपका टाइम सेव होगा। ठीक, चलो अब क्वेश्चन का आंसर देखें। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को आंसर देने के पहला तरीका क्या होगा कि अगर लेट्स सपोज अगर आप किसी और YouTube चैनल की वीडियो देख रहे हो, यूजीसी की बजाय आईबीपीएस या फिर एसबीआई वगैरह की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की वीडियो देख रहे हो, उस केस में क्या होगा कि हम हर एक चीज को पहले फाइंड आउट कर रहे होते हैं कि ऑर्डर का कोड क्या है, पैक्ड का कोड क्या है, फूड का कोड क्या है, सिमिलरली सबके कोड्स फाइंड आउट कर रहे होते हैं। बट यूजीसी का लेवल इतना डिफिकल्ट नहीं है। होता क्या, कभी कभार यूजीसी इतना इजी एग्जाम दे देता है, जैसे क्वेश्चन दे दिया कि हाँ विद इन फ्यू सेकंड्स हम वो निकाल सकते हैं कोड। तो बेसिकली सबसे पहले हम करेंगे क्या, क्वेश्चन की ओर जाएंगे कोड्स निकालने के बजाय। हमें निकालना है एक ऑर्डर का कोड और एक निकालना है स्ट्रॉन्ग का कोड। ठीक, अब क्वेश्चन देख के मैं देख लूंगा ऑर्डर इधर आ रहा है और कहीं आ रहा है ऑर्डर, कहीं नहीं आ रहा। अब इन तीनों में से कौन सा ऑर्डर का कोड है, क्वेश्चन ये राइज होता है। अब मुझे चाहिए पैक्ड और फूड का भी कोड। अब इधर देखें तो पैक्ड फूड का कोड दे रखा है, मतलब इन तीनों में से जो दो नीचे भी आ रहे होंगे वो हमारे एलिमिनेट हो जाएंगे। तो कौन से दो चीजें नीचे भी आ रही हैं, नीचे कौन कौन सी आ रही है, पेडो पीएडीओ पीएडीओ, तो मतलब ये तो एलिमिनेट हो गया। एफएओ एफएओ ये एलिमिनेट हो गया। तो हमारा ऑर्डर का जो कोड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ओडीओ। तो जब मैंने ऑडियो पता कर लिया तो मेरे को एक ही ऑप्शन में ऑडियो है, इस वाले ऑप्शन में, तो ये आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। देख रहे हो, मैंने समझाने के साथ साथ विद इन सेकंड्स हमने क्वेश्चन कर लिया। सोचो अगर आपको समझाना ना भी होता तो कितनी जल्दी आपका क्वेश्चन हो जाता। तो ये गलती मत करना कि हर एक के कोड्स पहले फाइंड आउट कर रहे हो, आप क्वेश्चन की ओर जाओ और इजीली फाइंड आउट कर लो। अच्छा, अगर एग्जाम में आपके पास टाइम की कमी है तो ऑर्डर का कोड मैं करके टिक करके भाग जाऊंगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बट लेट सपोज मेरे पास बहुत सफिशिएंट टाइम है तो मैं एक बार चेक कर लूंगा कि हमारा स्ट्रॉन्ग वाला भी मैच हो रहा है या नहीं हो रहा, ताकि डबल हमारे को वो श्योरिटी हो जाए कि हमारा आंसर सही है। चलो अब स्ट्रॉन्ग का चेक करना है मुझे, जैसे तो स्ट्रॉन्ग के लिए स्ट्रॉन्ग का है ये रहा। ठीक, मतलब इन चारों कोड में से एक स्ट्रॉन्ग का है। अब यंग मैन इज, मेरे को ये ढूंढना है, यंग ये रहा, यंग ये रहा, और मैन भी है यहां पे, मतलब दो सेम वाले ऊपर से मैच हो जाएंगे। इज नहीं है तो दो जो सेम मैच हो रहे हैं, एमएओ एमएओ ये कैंसिल आउट हो गए, जाओ जाओ कैंसिल हो गए। अब बचा इसका कोड ढूंढना, इज हमारा है यहां पे, तब ये बचे ऐसे हमारा इज हो जाएगा, तो हमारा स्ट्रॉन्ग का कोड क्या हो जाएगा, SITO। तो एब्सोल्युटली अब कंफर्मेशन भी हो गई, मेरा आंसर बिल्कुल सही है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ओडो एंड सीटो। समझ आ गया। अब ये गलती मत करने लग जाना कि जैसे पिछला क्वेश्चन था उसमें हम ढूंढ रहे हैं कि O में +2 -2, तभी कहते हो जितने ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा इजीली आपको पैटर्न समझने को आएंगे। और मैंने ट्राई किया कि 5 डिफरेंट क्वेश्चंस कराऊं और ये बताया जैसे मैंने, ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन है। ठीक, अब एक और क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं जो एग्जाम में आया था। नंबर सीरीज का क्वेश्चन ये हमारे एग्जाम में आया था दोबारा Feb 2023 में, Feb 2023 के एग्जाम में। नंबर सीरीज में भी सेम गेम चलती है, हमें क्या करना होता है, पैटर्न फाइंड आउट करना होता है। अब इस चीज में जो मैं रिकमेंडेशन करता हूं, जैसे पहले मैं बताया कि नंबर सीरीज याद रखो, मतलब अल्फाबेट के नंबर्स याद रखो कि A का 1 B का 2, उसमें टाइम सेव होता है। यहां पे क्या कर सकते हो आप, अपने स्क्वायर्स और क्यूब्स को याद रख सकते हो। कभी कभार पैटर्न अगर डिफिकल्ट बनना होता है तो वो स्क्वायर्स और क्यूब से बन रहा होता है। तो अगर आपको स्क्वायर्स और क्यूब्स याद नहीं होंगे एटलीस्ट 2020 तक के, तो वो फिर आप पैटर्न फाइंड आउट करने में मुश्किल हो जाएगी आपको। ठीक है, तो स्क्वायर्स और क्यूब्स याद रखने हैं अगर हमें नंबर सीरीज के क्वेश्चंस को बहुत जल्दी ग्रैब करना है तो। चलो अब इस क्वेश्चन का पैटर्न ढूंढते हैं। सबसे पहले तो नंबर सीरीज लिख लेते हैं, 450, 473। आप मेरे से पहले आंसर करना है आपको सबको, ठीक है, जिसको आता है, और कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर करते रहो। 519
588, then we have 680, then we have 795 and dash. ये क्वेश्चन हुआ। अब नंबर सीरीज का पैटर्न जब हमें फाइंड आउट करना होता है, जिसको आता है वो जल्दी से क्वेश्चन खुद करो, जिसको नहीं आता वो सुनो। हमें देखना होता है सबसे पहले कि इसका बेसिक क्या है, डिफरेंस क्या है, इन सबके बीच में डिफरेंस क्या है। चलो ढूंढते हैं। 450 से लेके 273 तक गए, मतलब हमने किया +23। याद रखना +23 लिखना, सिर्फ 23 नहीं, क्योंकि कभी बार माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड जो भी आप कर रहे हो वो लिखते जाओगे। +23 हो रहा है, पैटर्न हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। 473 से 519 तक गए, 19 + 20 + 7, तो ये हमारा जो आ जाएगा वो आ जाएगा, ये प्लस हुआ हमारे पास 46। ठीक, सिमिलरली इसमें चेक कर लेते हैं। 588 - 519, तो 20 माइनस करा मैंने, आगे 68, 69 प्लस हुआ है 69। सिमिलरली इसका देख लेते हैं, +80 + 12 + 92 हुआ है। इसका चेक कर लेते हैं, इसका चेक कर लेते हैं। 95 + 20 115 प्लस हुआ है। क्या कोई पैटर्न मिल रहा है हमें? कोई क्या पैटर्न मिल रहा है? 23, 46, 69, 92, 105। अच्छा, अगर एक बार के लिए देखें, एक बार के लिए देख ले तो ये मल्टीप्लाई बाय 2 है, जो हमारा माइंड कहेगा, है ना? क्या ये मल्टीप्लाई बाय 2 है? देखो 40 का इंटू 2 करो तो 80 प्लस हो जाता है, तो ये पैटर्न तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है। अच्छा, एक चीज और देखते हैं, इनमें प्लस क्या है, एक बार और निकाल लेते हैं। ये कितने का प्लस हुआ? +23 का। ये कितने का प्लस हुआ? ये भी +23 का। ये देखो बच्चों, यहां पे हमारे को पैटर्न मिलना शुरू हो गया। ये हुआ +23 का, ये हुआ +23 का। ऐसे जो नेक्स्ट नंबर आना होगा वो कैसे निकल जाएगा हमारा? वो देखो, यहां पे +23 करेंगे, +23 करेंगे तो नंबर क्या आ जाएगा? 138। अब बस करना क्या हमें? 795 में 138 प्लस करना है। 795 में 138 प्लस करना है। अगर प्लस करूंगा 943। अब यहां पे 943 तो है नहीं, मतलब मैंने कहीं ना कहीं कैलकुलेशन एरर कर लिया है। देखो, अगर आंसर ना मिले समझ जाना कैलकुलेशन एरर हुआ है, चेक कर लेंगे एक बार कहां गलती हो गई। तो 138, 795, क्वेश्चन सही उतारा हमने। $795 + 138, 943। आई थिंक क्वेश्चन में कहीं एरर हो गया, कोई नहीं। अगर बाय चांस मैंने ऑप्शन गलत उतार लिया होगा, यहां 943 होगा, या कहीं कैलकुलेशन एरर हुआ, लेट्स सी। $95 + 20 115 + 23 138 + 190 795 913। अरे ये 13 ही आ रहा है, ये कैलकुलेशन एरर है। देखो 9 10 13 9 10 13 933, तो ये ऑप्शन सही है 933। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कभी कभार होता है जब हम एग्जाम में भी बैठे होते हैं तो ऐसे माइंड प्लस माइनस करने में गलतियां करने लग जाता है। ठीक, तो ये 933 ही आ रहा है हमारा, 933 इज द राइट आंसर। ठीक, चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिर नंबर सीरीज से। इस बार मैंने ट्राई करा नंबर सीरीज में नंबर्स के साथ साथ आपके पास अल्फाबेट्स भी हो बीच में, तो कैसे करना है क्वेश्चन। देखो, ये नंबर सीरीज है 2Z5 7Y7 14X9 23W11 34V13। हमें नेक्स्ट नंबर निकालना है। इजी क्वेश्चन है, जल्दी से करो और कमेंट सेक्शन में आंसर करो।
लिटरली कभी कभार एग्जाम्स में होता है, जैसे भी मेरे साथ हुआ कि क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा होता, तो उसका बेस्ट वे क्या होता है एग्जाम में, आपको क्या करना है, उस क्वेश्चन को उस टाइम आप जितना मर्जी कर लो, आंसर नहीं निकलेगा, तो एक बार के लिए स्किप करो, टाइम वेस्ट मत करो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ। जब बाद में टाइम बच जाए उस क्वेश्चन में वापसी आना, वो दोबारा स्टार्टिंग से स्टार्ट करके एक बार कर लेना, 90% चांसेस होते हैं कि आपका हो जाएगा वो दोबारा। ठीक, चलो इसका पैटर्न फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले 2 से गए ये 7 पे, मतलब कितना हुआ, +5। 7 से गए 14 पे, मतलब +7। 23 पे 6 + 3 9 +9। 23 से 34 +11। देखो पैटर्न मिल गया, +2 हो रहा है, +2 +2 +2 +2, मतलब +13 होगा। यहां पे क्या होगा, +13 होगा। तो +13 करूं तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 47। तो पहला डिजिट तो हमारी 47 हो गई, ये पता चल गया। अगर मैं रेस कर दूं इसे का, सेकंड का देखे, देखो VWXYZ, तो ऑब्वियस बात आ गया U होगा, तो U आ गया। 47 और U, 47 और U, अगर मैं क्वेश्चन में डायरेक्टली जंप मारूं तो ये ऑप्शन हो जाता है करेक्ट। ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। और क्वेश्चन में पेपर में आपको होगा, ऐसे आप टाइम सेव कर पाओगे कि आपने एक आधा सॉल्व कर लिया, देख लिया। अगर टाइम कम है तो आप ऐसे जल्दी जल्दी जंप कर सकते हो। अब बाकी चीज भी चेक कर लेते हैं, या 15 सच्ची में है या नहीं है। 5 के बाद 7 +2 +2 +2, सिंपल सा है, तो 13 के बाद +15, 15 आ जाएगा हमारा। तो दिस इज अ राइट आंसर। ठीक, समझ आ रहा है? सारे कमेंट सेक्शंस में आंसर जरूर करो अपने, और ट्राई करो मेरे से पहले आंसर दो, क्योंकि बच्चों मैं तो सॉल्व कर रहा हूं बोर्ड पे, इसलिए टाइम कंज्यूमिंग है। आप कर रहे हो तो जल्दी होने चाहिए, विद इन 30-40 सेकंड्स क्वेश्चंस होने चाहिए आपके, उससे ज्यादा टाइम नहीं लेने चाहिए। चले लास्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन क्या है, ये थोड़ा अच्छा सा अलग सा क्वेश्चन उठाया मैंने। इफ 80 इज इक्वल टू 20, CAT इज इक्वल टू 60, बैट की वैल्यू क्या होगी? उन्होंने बोला जो 80 है वो 20 के बराबर है, फिर जो CAT है वो बराबर है हमारे 60 के, तो हमें बताना है BAT किसके बराबर होगा। अब इस जगह जिन बच्चों ने नंबर्स याद करे होंगे वहां थोड़ी हेल्प हो जाएगी। तो सबसे पहले वो क्या कर लेंगे, नंबर लिख लेंगे। A का 1 होता है, T का 20 होता है, सॉरी, C का 3 होता है, A का 1 होता है, T का 20 होता है, राइट। B का 2 होता है, A का 1 होता है, T का 20 होता है। अगर मैं पैटर्न फाइंड आउट करूं तो सिंपल सा पैटर्न दिख रहा है, 1 × 2 20, 3 × 1 × 2 20 60, तो 2 × 1 × 20, ये आंसर आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 40। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, समझ आ गया? अब आपका टास्क है, सबसे पहले तो ये बताओ कि आपके कमेंट सेक्शन में जरूर, लाइव में नहीं, कमेंट सेक्शन में 5 में से कितने आंसर सही हुए। अगर किसी के 4 या 5 में से कम हुआ है तो बेटा प्रैक्टिस कर लेना। आपका आंसर कमेंट सेक्शन में 4 या 5 ही आना चाहिए कि सर मेरे 4 ठीक हुए या मेरे 5 ठीक हुए। कोई ये ना बोले कि 3 और 2 सही हो रहे हैं, क्योंकि अगर 3 और 2 सही हो रहे हैं तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन होमवर्क में करने हैं अभी, तो 15 से 20 क्वेश्चन उठा लेना अगर आपके 3 या 2 सही हो रहे हैं होमवर्क के लिए। ठीक, अब एक और चीज, नेक्स्ट क्लास जो भी होगी आपकी वो, उसमें मैं कराऊंगा आपको रेशियो, दैट इज पेपर 2 का, कॉमर्स का, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट का रेशियो की क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा। एक और चीज, अगर आपको पेपर 1 या पेपर 2 में कोई और टॉपिक समझना है तो वो आप कमेंट्स बॉक्स में मेंशन कर देना, वो मैं जरूर उठा लूंगा। जैसे मैथमेटिकल रीजनिंग किसी ने मेंशन किया था, तो उसमें अगर वो टॉपिक स्पेसिफाई कर देगा पर्सन या स्टूडेंट, आप टॉपिक स्पेसिफाई करोगे मैथमेटिकल रीजनिंग में सर मेरे को ये समझना है, तो उस टॉपिक को मैं उठा लूंगा। जैसे मैथमेटिकल रीजनिंग में मैंने ये उठा लिया कि सीक्वेंस एंड सीरीज हो गई, कोडिंग डिकोडिंग हो गई, ऐसे मैथमेटिकल रीजनिंग में अगली बार कुछ और उठा लूंगा। बट हाँ, अगर आपको स्पेसिफिकली कुछ पढ़ना है
तो वो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो, वो मैं नेक्स्ट क्लास में कवर करा लूंगा। ठीक, अब आपका टास्क है पहला, मार्क्स बताओ अपने और वीडियो को लाइक करके। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।